नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो 2025 का एग्ज़ाम लेवल आपका क्या रहने वाला है। चाहे ये एग्ज़ाम 10 दिन के अंदर कंडक्ट करवा दिया जाए, अगर स्टेनो स्टूडेंट की नहीं सुनी जाती है तो ये अपनी मर्जी चलाने वाला है, क्योंकि स्टेनो को तो बलि का बकरा बना रखा है कि हम वेंडर के अंदर चेंजेस करेंगे, हम तुम्हें बलि का बकरा बनाएंगे। सिलेक्शन पोस्ट का बलि का बकरा सबसे पहले बना दिया, दूसरे नंबर पे स्टेनो को रख दिया। स्टेनो हुआ करता था सारे एग्जाम के बाद, ठीक है, नवंबर दिसंबर में हुआ करता था, बट कहा अरे इसकी कम्युनिटी कम है, इसमें तो बोलने वाले लोग कम हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम इनको दिसंबर से उठा के सीधा अगस्त में पटक देते हैं। क्या कर लेंगे, है ना। वही बलि के बकरे वाली बात आ गई है कि हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि हमारे वेंडर की चीज़ें कैसी हो रही, क्योंकि खराब तो होने वाली है, तो सीजल में आके दिक्कतें ना आए, इसलिए हम दो बलि के बकरे रख लेते हैं, सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनो को। इन सारी चीज़ों को यार तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, ठीक है, तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि अगर अभी ये नहीं सुनने वाले, तुम्हें क्या लग रहा है अगर ये 2025 का एग्जाम कंडक्ट करवा देते तो तुम्हें ये फिर से एग्जाम करवाएंगे? नहीं करवाएंगे, ये 2026 में ही करवाएंगे, तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा। इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो, पढ़ाई करो। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ एग्जाम लेवल क्या रहेगा मैं आपको बताती हूँ, कैसे किस सब्जेक्ट को टाइम देना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एआई चीज़ें बना रहा है, चीज़ें टफ आ रही हैं, हम कैसे तैयारी करें सब बताती हूँ। मैं कैसे तय कर पाऊंगी सिलेक्शन पोस्ट, जिसको सबसे पहला बलि का बकरा बनाया गया, उसके बारे में ये चीज़ सुनो। सिलेक्शन पोस्ट के अंदर तीनों ही लेवल के होते हैं, 10th, 12th, ग्रेजुएट। 10th लेवल वालों को रेफरेंस मिलेगा एमटीएस का जब एग्जाम होगा, जीडी का जब एग्जाम होगा, तो 10th लेवल के हिसाब से जो क्वेश्चंस पूछे गए उस हिसाब से हम बात करने वाले हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी भी कि किसको इजी रखा गया था, किसको वेरी इजी रखा गया था। 12th लेवल स्टेनो और आपका सीएचएसएल, ये जो एग्जाम होता है, इसके लिए आपको रेफरेंस मिलेगा सिलेक्शन पोस्ट के 12th लेवल से। बात ये निकल के आती है कि मैम सिलेक्शन पोस्ट का 12th लेवल होना ही क्या नॉर्मल है? देखो एक चीज़ नहीं, क्योंकि स्टेनो की जो इंग्लिश है वो सीजीएल लेवल से मैच खाती है, रीजनिंग और जीके तो 12th लेवल से मैच खाती है। स्टेनो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, समझ पा रहे हैं ना, मैथ्स नहीं होती है, पर इसकी जो इंग्लिश होती है वो सीजीएल लेवल की आती है। इसी वजह से हम सिर्फ 12th लेवल का सोच के तय नहीं कर सकता, आपको ग्रेजुएट लेवल का भी सोच के तय करना पड़ेगा। ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम हुए हैं उसके बारे में हमने बात कर ली, किस तरह के क्वेश्चन आया था। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है कि आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पूछ ली गई हैं ग्रेजुएट वाले के अंदर, वो चैप्टर्स उठा लिए गए जो टीचर्स ने आज तक उस टाइम पे नहीं उठाए, वो चैप्टर उठा के उन्होंने पकड़ा दी। ग्रेजुएट लेवल के लिए सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सीपीओ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पे, कैसे क्या पढ़ना है, हम एनालिसिस करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी, क्या क्या चीज़ें मैंने फील करी हैं। मैंने एकदम से इस वीडियो को नहीं बनाया है, आपको भी पता है, आज मतलब रात ही मान लीजिए, अब रात को ये वीडियो पोस्ट हो रही है। आज क्या तारीख है? 26 तारीख है। आपके सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम 2-3 दिन हो चुके हैं, 2-3 दिन का मैंने समय लिया है, ये नहीं कि पहला ही एग्जाम हुआ और बता दो भाई, ऐसा नहीं, समय लेना जरूरी है, तभी चीज़ें हम बता पाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर आप 10th लेवल का है, 12th लेवल के, ग्रेजुएट लेवल का क्या क्या हिसाब रहा था, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। 10th लेवल का जो एग्जाम था वो बहुत ईजी बनाया गया था, मैं इसको वेरी ईजी की श्रेणी में रखने में ज़्यादा सही समझ रही हूँ कि इजी की कैटेगरी में मैं इसको रख दूंगी, वेरी इजी की कैटेगरी में भी मैं इसको रख दूंगी। क्योंकि देखो मैं बताती हूँ, टीसीएस क्या किया करता था। आपने सोचा होगा कि मैम हर कोई हल्ला क्यों बोक रहा था कि भाई आपके जीके के जो क्वेश्चन है वो इतने ज़्यादा टफ क्यों आ गए, ईजी क्यों आ गए, बेसिकली टफ नहीं ईजी क्यों आ गए, है ना। पॉइंट ये था क्योंकि टीसीएस जो करता था, जीके क्वेश्चन का लेवल कुछ ऐसा खासा था नहीं। एमटीएस में भी वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो सीजीएल लेवल पे आ रहे हैं, तो जीके का लेवल ऐसा था जिसको वो मेंटेन करके ऐसे चलता था, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो जीके के लेवल को मेंटेन नहीं करेगा तो बाकी सब्जेक्ट जो है मैथ्स, रीजनिंग, वो सब बच्चे लेवल की पूछनी ही पड़ेगी, और वहां पे स्टूडेंट फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेगा, तभी लेके बाजी मार पाएगा। यही तो होगा 10th लेवल वाले के अंदर जो कट ऑफ जाने वाली है वो कैसे जाने वाली है, आपको क्या लग रहा है? 98% स्कोर करोगे तब जाके उतना नंबर मिलेगा। कुछ कुछ ऐसे भी होंगे फुल स्कोर करने पे जॉब मिलेगी। आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि अगर आप एग्जाम लेवल को बहुत इजी बना देते हैं और एक भी सब्जेक्ट जिसको टफ बना, टीसीएस ही तो किया करता था, बाकी सब्जेक्ट को 10th लेवल की इजी बना दिया करता था। अगर आप उसकी इंग्लिश देख लें, एमटीएस का रेफरेंस देते हैं, मैथ्स इजी होती थी, रीजनिंग इजी होती थी, हमारी इंग्लिश भी इजी होती थी, टफ होता था जीके मारता था कि टफ नहीं ऊपर जाने दूंगा, ये डिसाइड करेगा। यहाँ पे यही चीज़ उन्होंने कर दी वेरी इजी। इसी वजह से हर कोई इस बारे में बोल रहा है कि वेरी इजी नहीं होना चाहिए था जीके को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 10th लेवल का था वो वेरी इजी के अंदर मैंने इसको रख दिया। 12th लेवल का भी इजी था, ठीक है। जीके क्वेश्चन मुझे बहुत टफ नहीं लगे, मुझे बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगे, बट इतने भी इजी नहीं थे कि मैं उसे इजी ही मान लूँ, तो मैं इसको, हाँ एक और चीज़,
जीके क्वेश्चन जो थे 12th लेवल के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आप उससे टफ की श्रेणी में तो बिल्कुल नहीं रख सकते हो, और वो स्टेनो लेवल को भी मैच नहीं करता है, ठीक है, स्टेनो लेवल को भी मैच नहीं करता है। तो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल के इसके अंदर मैं रखना चाहूंगी इसे। इजी टू मॉडरेट क्यों? क्योंकि मॉडरेट के लिए मैंने इसके थोड़े मैथ्स के क्वेश्चन के ऊपर नजर डाली तो मुझे ठीक ठाक से लगे, तो मुझे लगा कि भाई हर कोई इजी बोल रहा है बट ये मॉडरेट साइड पे जा सकता है, क्योंकि जीके क्वेश्चन में बहुत इजी नहीं थे, इजी कैटेगरी में नहीं थे, अच्छे खासे इन्होंने पूछ लिए थे, ठीक है। तो क्या हम यही डिसाइड कर ले कि यही होने वाला है? अभी हम बात कर रहे हैं आगे। आपको जैसे पता ही है कि इस टाइम पे माहौल इतना ज़्यादा बुरा हो रखा है कि हर कोई ये सोच रहा है कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, हम प्रैक्टिस किस तरीके से करें, इतना कम दिनों का समय बचा है, कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं। तो मैं ये अभी भी तुम्हें कहूँगी कि देखो तुम्हारे पास TCS PYQ करने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, तो तुम अपना मेजरली फोकस जो है PYQ के ऊपर रखो। अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि मैं PYQ लगाने कहाँ से हैं, तो आपको पता है टेक्स्ट बुक आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है। इनकी जो सेल है, आपकी मानसून सेल जो है, ये 28 जुलाई को शुरू होने वाली है। अब ये रात के 12 बजे शुरू होगी, तो स्टूडेंट क्या होता है वो मिस कर जाते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं, वो चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया है, अब प्री बुक का ऑप्शन ऐड कर दिया है। प्री बुक का ऑप्शन बहुत ईजी है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बल्कि प्री बुक करोगे तो प्राइस और रिड्यूस हो जाएगा। पहले कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो प्राइस है पास प्रो का, ये 300 रुपये का आपको मिल जाएगा। एक्चुअल प्राइस इसका 400 रुपये है। जब आप 12 बजे पे देखने वाले हैं 28 को 400 रुपये देने वाले, बट आप अगर प्री बुक कर लेते हैं तो आपको ये 300 रुपये को देखने को मिलने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है, आपको मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे, वो थोड़ी देर का 5-6 सेकंड का टाइम लेगा लोड करने का, और उसके बाद आपको बुक नाउ पे लिख के आ जाएगा। आप उसे बुक नाउ करोगे, कुछ बेसिक से डिटेल्स भरोगे, उसके बाद आपके पास सारी डिटेल्स जो होंगी और कूपन कोड के साथ आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाएगा, टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके पास आएगा। और वो कूपन कोड आप जैसे ही 28 जुलाई लग जाएगी आप उसे यूज कर सकते हैं, और आपका जो प्राइस है वो पास प्रो का सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये। एक्चुअल प्राइस उसका 400 रुपये लेने वाला है, जितने भी लोग लेने वाले हैं 400 रुपये लेने वाले हैं, क्योंकि जो प्राइस होता है उसका 600 प्लस होता है, 400 रुपये और के लिए कम है। बट अगर आप ये वीडियो को देखते हैं और आपको ये टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना है तो आपको 300 रुपये में देखने को मिल जाएगा अगर आप प्री बुक कर लेते हैं। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर कर लेना, और ये जो सेल होगी 28 को होगी। और एक और चीज़, ये जो है लिमिटेड स्टूडेंट के लिए है, तो प्लीज़ जाके जल्दी कर लीजिए, क्योंकि जो मैंने अभी जाके चेक किया उसमें चीज़ें जो बढ़ती चली जा रही है, स्टूडेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आप भी जाके प्री बुक कर लीजिए। 300 रुपये का काम है बस, और कुछ नहीं है। ग्रेजुएट लेवल की हम बात करें तो इसने तो सबकी वाट लगा के रख दी, बिकॉज पूरा दिमाग हिला के रख दिया। मैथ्स के क्वेश्चंस आपको मैं बताऊं, जैसे सीजल के बारे में अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जान लीजिए। सीजल एक प्री और मेंस के हिसाब से तय होता है। प्री के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं मैथ्स के जो नहीं पूछे जाते हैं, आज तक TCS ने भी नहीं पूछा, और वो सिर्फ और सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं। कुछ चैप्टर्स जैसे प्रोबेबिलिटी, ये सब चीज़ें आपको प्री के अंदर देखने को नहीं मिलती है, सीधा मेंस में देखने को मिलती है। सिलेक्शन पोस्ट में आज तक ये चीज़ें नहीं पूछी गई थी, बट क्या क्या चैप्टर्स ऐड कर दी गए, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, लॉग सोच रहे हो, ये लॉग याद है? अगर आपने 11th-12th में लिया होगा तो लॉग वाली चीज़ें देखी होंगी उस टाइम पे, वो चीज़ें क्या पॉइंट बनता है इन चैप्टर्स का, जो TCS ने आज तक वो चीज़ें नहीं पूछे हैं, आप उन चैप्टर्स को क्यों उठा रहे हो? अगर आप ये कह रहे हो कि SSC को हमने AI को ऐसी कमांड दी है, सेट ऑफ क्वेश्चंस दे जिसको वो शफल कर लेगा, कौन से सेट ऑफ क्वेश्चंस के अंदर आपको सिलेक्शन पोस्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी देखने को मिल गया था? और लॉग, लाइक सीरियसली लॉग, मैं प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स को एक पल के लिए हजम कर भी लूं, लॉग। आप ये मान लीजिए सीजल लेवल SSC का सबसे ऊपर लेवल है जो कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके अंदर अच्छा खासा लेवल होता है, सबसे ज़्यादा हाई रैंक की चीज़ें भी वहीं देखने को मिलती है। और आपको पता होगा जैसे UPSC कंडक्ट करवाता है NDA और CDS, ये आपका NDA आप जानते होंगे, ये आप छोटी उम्र में दे पाते हैं, 17.5 साल के, उससे पहले दे पाते हैं, और CDS होता है आपका ग्रेजुएट लेवल का। CDS लेवल को काफ़ी अच्छा माना जाता है, मतलब कि CDS लेवल सीजल लेवल से ऊपर होता है, टफ लेवल पे होता है, वहाँ से क्वेश्चन आ गए, उस लेवल को मैच कर गया, मतलब CDS लेवल को मैच कर रही थी वो चीज़ें। समझ पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा चीज़ें जो है इन्होंने टफ बनाने की कोशिश की थी। तो इसको तो मैं हार्ड के श्रेणी में रखने वाली हूँ, ठीक है, इसको तो मैं हार्ड की श्रेणी में रखने वाली हूँ। अब देख लो, यहाँ चीज़ें समझ लो क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। अब एग्जाम लेवल इसका क्या होगा? मैम ये सारी बातें आपने कर ली, अब इसका बताइए। देखो स्टेनो जो है एक थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, क्योंकि इसके रीजनिंग और जीके आपकी CHSL लेवल की आती है, बट इसकी इंग्लिश आपकी सीजल लेवल की आती है। तो क्या होगा? दोनों का मिक्सचर होता है। क्वालिफिकेशन तो देखो 12th ही मांगी जाती है, बट इसके अंदर इंग्लिश थोड़ी टफ बनाई जाती है, ताकि स्टूडेंट
मैथ्स में जो नहीं कर पाते क्योंकि इसके अंदर मैथ्स नहीं पूछी जाती, तो वो इंग्लिश के अंदर अच्छा कर सकें। इसके अंदर जो मैं इस वीडियो में यहाँ तक रुक के आया है ना, उसको एक चीज़ बताऊंगी जो कि आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें देखने को हमें मिलने वाली है। जिस तरीके से हम मैथ्स के अंदर, जीके के अंदर आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमको कुछ चीज़ें देखने वाली जो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ तो हम ये मान लेते हैं कि आपका जो पेपर है इसे ईजी साइड में नहीं रखा जाएगा, ठीक है, इसे इजी साइड में नहीं रखा जाएगा। हम इसे मान के चल रहे हैं कि इसे हम मॉडरेट साइड पे देखने वाले हैं, मॉडरेट साइड पे देखने वाले हैं। अच्छा, मैं ये तय कैसे करूँ मॉडरेट साइड पे? अब देखो, मान लो तो आप इजी टू मॉडरेट भी लिख सकते हो, बट मैं आपको ये कहूँगी क्योंकि क्वेश्चन समझो, क्योंकि जीके काफ़ी अच्छी पूछी जा रही है, आउट ऑफ सिलेबस पूछी जा रही है, तो वो आपको मॉडरेट लेवल में काउंट हो जाएगी। रीजनिंग ठीक ठीक पूछी जाती, टफ नहीं आ रही तो वो इजी लेवल में काउंट हो जाएगी। इंग्लिश आपकी ज़्यादा अच्छी टफ पूछी जाएगी तो वो मॉडरेट लेवल में काउंट हो जाएगी। तो 3 में से 2 तो मॉडरेट आ गई, एक इजी आ गया, तो उसको मैं काउंट नहीं करती क्योंकि मेजॉरिटी चांस देखी जाती हैं। तो आप मॉडरेट लेवल समझिए। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बोलने वाली, तो आपको मॉडरेट लेवल का देखने को मिलेगा। और जिस तरीके का 2024 तक आपका पेपर था उसी हिसाब से देखने को मिलेगा। बट एक चीज़ मैं आपके साथ ऐड करना चाहूँगी। आपको पता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है ये खास पूछा नहीं जाता है स्टेनो के अंदर, बट आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ ये करके जाइए, क्योंकि चीज़ें जब ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं तो एआई को नहीं पता है ना। जो उनको सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए गए, मुझे तो नहीं लगता है कि उनको सच में प्रोवाइड किए गए। अगर प्रोवाइड किए होते तो उसको पता रहता कि भाई ये तो कोई कहीं से है भी नहीं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके जाए, इसके लिए आप टॉप 200 कर सकते हैं, ठीक है। टॉप 200 ब्लैक बुक के अंदर है, वो पढ़ के जाए प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ऐसा हो सकता है जब मेरे साथ स्टूडेंट शेयर करे कि मैम किस तरह का पेपर है, वहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल गया। इतने सालों में देखने को नहीं मिला, अब मिल गया, तो आप ये पढ़ के जाएंगे। अगर बुक ले रखी है, जैसे मान लीजिए ब्लैक बुक्स ज़्यादातर स्टूडेंट के पास होती है, कोई मुझे शुरू से देख रहा है तो मैं ब्लैक बुक सजेस्ट करती हूँ, बट कोई जैसे कि निमोनिक की बुक ले लेता है, कोई अलग अलग बुक हर कोई लेता है। तो इसका जो लिंक है वो, इसका जो पीडीएफ है वो फ्री में प्रोवाइड कर रखा है। मेरे डिस्क्रिप्शन चेक करोगे ना, उसके अंदर फ्री में प्रोवाइड कर रखा है। आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट हो जाओगे, आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। बुक खरीदने मत जाना सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए, बाकी चीज़ अगर आपने तैयार कर ली है तो ठीक है। तो आपका जो लेवल है उसे मॉडरेट रखा जाएगा। अब बात करते हैं सरप्राइज एलिमेंट जीके जीएस की। जीके जीएस के लिए सरप्राइज एलिमेंट इसलिए क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरीके के पूछ लिए गए जो टीसीएस में भी नहीं पूछे जाते हैं। सीजन लेवल अच्छा खासा लेवल होता है, बट जीके जीएस के क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गए हैं जो बाहर निकल गए हैं थोड़ा, ठीक है। ये आपके लिए सरप्राइज फैक्टर हो सकता है कि ये कितना टफ पूछ लिया जाएगा। अब ये चीज ज्यादा डिसाइड करेगी। देखो, एक चीज समझ लो यार मेरी बात, जिसको सच में, जिसने लगन से पढ़ाई करी रहती है ना, कोई भी चीज़ आ जाए उसकी मेहनत को नीचे नहीं कर सकती। क्या आप एक अकेले इंसान के लिए चीज़ चेंज हो रही है? नहीं, ये चीज़ हो रही है सबके लिए चेंज। तो जो चीज़ सबके लिए चेंज होती है उसके अंदर सभी बलि के बकरे बनते हैं। और अगर बलि के बकरे बन भी रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं कि यार बार बार ये शब्द निकालना पड़ रहा है क्योंकि लिटरली ये चीज़ हो रही है। ट्विटर कैंपेन के अंदर भी सिर्फ सीजेल स्टेनो को बलि का बकरा बनाने के लिए रखा गया है ना। उनका कोई दीन ईमान नहीं है जो उनके साथ ये चीज़ें करी जा रही हैं। कोई सुन नहीं रहा है, 10 दिन के अंदर पेपर करवा दिया जाएगा और बुरा हाल कर देंगे। वैसे मैंने इसके लिए जीके जीएस के लिए मैंने 10 दिनों की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना दी है। इस वीडियो का जो आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वरना रिसेंट वीडियो में जाके देखोगे, आज सुबह ही, आप शाम को, ये रात में आप वीडियो देख रहे हैं, 26 जुलाई को अपलोड हो रही है, रात में आप देख रहे हैं, सुबह ही अपलोड हुई है, वो जाके ज़रूर देख लें। मैंने कहा भाई स्टूडेंट, ये सारी बातें तो ठीक है कि चीज़ें चेंज होंगी नहीं होंगी, क्या होगा, क्या हिसाब होगा, वो सब चीज़ें तो ठीक है, बट पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। और सरप्राइज एलिमेंट जीके जीएस होगा। इंग्लिश जो आती थी उसी की जैसी देखने को मिल जाएगी आपको। रीजनिंग भी अच्छी खासी रहती है, किसी की प्रैक्टिस रहती हो जाती है। जीके जीएस ऐसा है जो नहीं हो पाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं मैंने, उस चीज़ के अंदर ध्यान के रखा है कि मैंने उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सीजन लेवल को मेंटेन करके करने की कोशिश की, क्योंकि इस बार सरप्राइज एलिमेंट वो है, तो वो आप वाली वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, ठीक है, वो जाके याद से देख लेना। सरप्राइज एलिमेंट यही रहने वाला है, जिसने मेहनत की है उसका कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, और जो बिल्कुल बिगिनर है बुरा उनके साथ होगा, क्योंकि उनको सरप्राइज मिलने वाला है बहुत बुरा वाला। बाकी चीज़ें आपकी मेहनत रंग लाएंगी। अगर कट ऑफ नीचे जाएगी, अगर हार्ड पेपर बहुत आता है तो सभी के लिए आएगा, और आप उन सभी में ऊपर दिखोगे क्योंकि आपकी मेहनत दिखी है। जिसकी मेहनत होती है उस चीज़ को समझ लीजिए वो स्कोर करता है।
उसके अंदर बुद्धि रहती है कि भाई ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है। एक और पॉइंट है, मैं इसी वीडियो के अंदर ऐड कर देती हूँ, बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे एआई के द्वारा बनाए गए जो क्वेश्चन गलत बनाए गए हैं। ह्यूमन की दिक्कतें तो होती थी, गलत क्वेश्चन मैंने भी देखे हैं, मैंने खुद देखे हैं वो क्वेश्चंस, तो उस बारे में भी तो ऐसी चीज़ें होंगी तो देखते हैं, उसके अंदर वो मार्क्स तो प्रोवाइड कर ही देंगे, उसके लिए तो मार्क्स प्रोवाइड करेंगे देंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन अजीब और गरीब जो कि पूछे नहीं जाने चाहिए थे वो भी पूछे जा रहे हैं। तो जीके जीएस के लिए जितना मैंने बताया है उतना पढ़ लो, चीज़ तुम अभी तक कर रहे थे वही चीज़ें करते रहो और कुछ खास तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेवल जो होगा मॉडरेट होगा, क्योंकि इंग्लिश सीजन लेवल की आएगी, इंग्लिश भी अच्छी खासी पूछी गई थी, तो वही लेवल आपको देखने को मिल जाएगा इस बार। और मेरे हिसाब से पिछले सालों से भी कठिन लेवल देखने को मिलेगा इंग्लिश का, तो जिसने सच में कंसेप्ट के ऊपर काम किया होगा वही बाजी मारेगा इस बार, और बाकी नहीं मार पाएंगे। तो रिपीटर्स तुम डरो मत, बस तैयार रहो, बस उम्मीद ये करो कि तुम्हारा सेंटर तुम्हारी सिटी के अंदर पड़ जाए, तुम्हारे जो भी तुमने प्रेफरेंस डाल रखे हैं उसके अंदर पड़ जाए, और दूर किसी स्टेट में ना पड़े, ये ज़्यादा ठीक रहेगा, और सारी चीज़ें सही सही हो जाए। ठीक है, ये माउस की दिक्कत है, ये सब दिक्कतों के ऊपर ध्यान दे दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सारी चीज़ें हमने बात कर ली है जो भी मुझे बात करनी थी। ठीक है, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते रहो, मॉक लगाते रहो, पीवाईक्यू टीसीएस पीवाई के अलावा तुम्हारे पास और कोई सोर्स नहीं है, तो प्लीज़ इस बारे में सोचो ही मत। ठीक है, पढ़ते रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेनो के पीवाईक्यू के ऊपर ध्यान दो, और उसके लिए तो तुम्हें पता है बुक्स कौन सी यूज़ करनी होती है। 17 सॉल्व पेपर बुक है, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूँगी, वो कर सकते हो अगर करना चाहते हो, वरना ऑनलाइन टेक्स्ट बुक वगैरह से भी चीज़ें देख सकते हो जो हमने बात कर ली है। जो पास प्रो है वो आपका सिर्फ 300 रुपये में देखने बोले, प्री बुक कर लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, ज़्यादा बढ़िया है, आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, वरना कूपन कोड स्पेसिफिक दे देंगे, उससे आपको जैसे ही 28 तारीख को रात को सेल जो होगी लाइव होगी आप उसे यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट से छूट जाया करता था, इसलिए उन चीज़ों ने ये चीज़ ऐड की है। ठीक है, हम यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं। बताइएगा आपको कैसी लगी, और बहुत टाइम लगा मुझे, बहुत से स्टूडेंट से बात करनी पड़ी इस चीज़ के लिए, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि यार एक चीज़ समझो, अगर आप पूरी पेपर दे के आते हो आपको हर एक क्वेश्चन याद नहीं रहता, क्योंकि आप उसे जी रहे होते हो, और वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी आपके दिमाग में, आप नहीं सोच पाते, जो जो चीज़ें याद आती है वो बता पाते हैं। अगर किसी ने 100% है तो जब बताएगा तो 20% बता पाएगा, 30% बता पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बता पाता। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से बात करनी पड़ेगी किस तरीके का लेवल बनाया गया था उस बारे से, और बस ऐसे ही काम करते रहेंगे, देखते हैं पोस्टपोन होता है नहीं होता, वरना जो भी चीज़ें होंगी हम आपके साथ यहाँ खड़े हुए हैं और हम ज़रूर बात करेंगे इस बारे में। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।